नमस्ते मित्रों, सभी को जय श्री राम। आज हम जानेंगे हमने रोटी खाई, हमने दाल खाई, हमने सब्जी खाई, हमने दही खाई, लस्सी पी, दूध दही छाछ लस्सी फल आदि। ये सब कुछ भोजन के रूप में हमने ग्रहण किया। ये सब कुछ हमको ऊर्जा देती है और पेट उस ऊर्जा को आगे ट्रांसफ़र करता है। पेट में एक छोटा सा स्थान होता है जिसको हम हिंदी में कहते हैं अमाशय। उसी स्थान पर संस्कृत नाम जठर है। उसी स्थान को अंग्रेजी में इपीगैस्ट्रियम कहते हैं। ये एक ऐसी थाली की तरह होती है और यह जहर हमारे शरीर में सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि सारा खाना सबसे पहले इसी में आता है। ये बहुत छोटा सा स्थान है, इसमें अधिक से अधिक 350 ग्राम खाना आ सकता है। हम कुछ भी खाते हैं, अब ये अमाशय में आ जाता है। अमाशय में अग्नि प्रदीप्त होती है, उसी को कहते हैं जठर अग्नि। ये जठर अग्नि वो अमाशय में प्रदीप्त होने वाली आग है। ऐसे ही पेट में होता है। जैसे ही अपने खाना खाया कि जठर अग्नि प्रदीप्त हो गई, यह ऑटोमेटिक है। जैसे ही अपने रोटी का पहला टुकड़ा मुंह में डाला कि इधर जठर अग्नि प्रदीप्त हो गई। ये अग्नि तब तक जलती रहती है जब तक खाना पचता है। अब आपने खाते ही गटागट पानी पी ली और खूब ठंड पानी पी ली, और कई लोग तो बोतल पे बोतल पी जाते हैं। अब जो आग जठर अग्नि जल रही है वह बुझ गई। आग अगर बुझ गई तो खाने की पचने की क्रिया रुक जाती है। अब हमेशा याद रखें, खाना जाने पर पहले पेट में दो ही क्रिया होती है। एक क्रिया होती है डाइजेशन, दूसरा होता है फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन का मतलब है सड़ना और डाइजेशन का मतलब है पचना। आयुर्वेद के हिसाब से आग जलेगा तो खाना पचेगा, खाना पचेगा तो उसमें रस बनेगा, जो रस बनेगा तो उसमें रस से मांस मज्जा रक्त वीर्य हड्डी मल मूत्र और अस्थि बनेगा, और सबसे अंत में मेद बनेगा। ये तभी होगा जब खाना पचेगा और सब हमें चाहिए। ये तो खाना पचाने की बात है। अब जब खाना सड़ेगा तब क्या होगा? खाना के सड़ने पर सबसे पहले जहर जो बनता है उसको यूरिक एसिड। कई बार आप डॉक्टर के पास जाकर कहते हैं कि मुझे घुटने में दर्द हो रहा है, मुझे कंधे में दर्द हो रहा है, तो डॉक्टर कहेंगे कि आपका यूरिक एसिड बढ़ रहा है, आप ये दवा खाएं, वो दवा खाएं, यूरिक एसिड कम करो। और एक दूसरे को उदाहरण खाना है तब खाना सड़ना, तो यूरिक एसिड जैसे ही एक दूसरा विष बनेगा जिसे LDL कहते हैं, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, माने खराब कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ेगा और हाई BP भी हो जाएगा। और एक और ख़तरनाक इसमें जहर है जिसको VLDL कहते हैं, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ये भी कोलेस्ट्रॉल जैसा विष है। अगर VLDL बहुत बढ़ गया तो आपको भगवान भी नहीं बचा सकता। खाना सड़ने पर और जो जहर बनते हैं उसमें एक और विष है जिसका अंग्रेजी शब्द है ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है तो समझ लीजिए कि आपके शरीर में विष निर्माण हो रहा है। विष है, ऐसे विष 103 हैं। ये सभी विष तब बनते हैं जब खाना सड़ता है। तो इसीलिए हमको जब भी खाना खाएं तो खाना खाने के पहले 45 मिनट तक पानी ना पिएं,
खाना आप खा रहे हैं तो बीच बीच में थोड़ा सा पी सकते हैं और खाना के लास्ट में नहीं पीना है। उसके 1 घंटा 45 मिनट बाद पीना है। तो यही प्रक्रिया बताया गया है, तो इसके अनुसार चलना है, क्योंकि जठर अग्नि जो ज्वलंत है उसमें खाना पचता है। तो इसलिए बहुत ही ध्यानपूर्वक करें। और जैसे आपने चावल खाया है तो 3 घंटे तक कुछ ना खाएं, और यदि आप रोटी या कुछ खाए हैं, सिंपल नाश्ता किए हैं, तो वो 1-2 घंटे में पचता है। तो इसलिए आपको ये सब ध्यान रखना चाहिए। मतलब कोई चीज़ पचने के बाद खाएं, ऐसा नहीं कि एक चीज़ खा लिए फिर थोड़ी देर बाद फिर कुछ खा लिए, फिर थोड़ी देर बाद फिर कुछ खा लिए, तो एक रस बन जाता है, जो कच्चा रस बनता है, जो कि आगे चल के आपका हाथ के कोहनी में दर्द, अलग अलग जगहों पे दर्द होता है और पैर में दर्द होगा। तो यही चीज़ें हैं, आपको सावधानी बरतनी होगी और सही समय पर खाना होगा। जैसे कि सुबह 9 से 11 तक हमारा मतलब पेट में प्राण कला होता है, तो इसलिए हमको प्राण शक्ति जो होती है वो पेट में होती है। तो इसलिए इस टाइम खा लेना चाहिए सुबह, और शाम को 5 से 7 बजे तक खा लेना चाहिए। कहते हैं ना कि सूर्य ढलता है तो फिर जठर अग्नि कम होते जाता है। तो इसलिए जितना हो सके जल्दी खा लें, या 8 बजे तक खा ही लें, क्योंकि उससे फिर ज़्यादा रात करोगे तो आप 9 बजे के बाद खाएंगे तो मोटापा आता है, बहुत कुछ तकलीफ़ें आपको झेलना पड़ेगा। इसलिए सही समय पर आप भोजन कर लें। क्योंकि और एक चीज़ और है, आप अच्छा चीज़ खाएं, जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा मन। तो फास्ट फूड से आप दूर रहें। फास्ट फूड खाने से हमारे पेट में वो जमते जाता है और आगे चल के बहुत तकलीफ़ें देता है। तो इसलिए फ़ास्ट फूड से बचें। पिज़्ज़ा, बर्गर और जो भी पेप्सी, कोला, ये सब चीज़ों से बचें और अपना स्वस्थ रहें। क्योंकि देखो, शरीर स्वस्थ रहेगा तो आप कई ठो काम कर सकते हैं, और शरीर ही खराब रहेगा तो आप कैसे काम करेंगे। इसलिए आप सभी से विनती है, जितने विदेशी चीज़ें हैं उसका बहिष्कार करें। किट कैट और चॉकलेट बड़े बड़े जो आते हैं ये सब ना खाएं। डेयरी मिल्क, ये सब चीज़ें, डेयरी मिल्क में तो कई बार कीड़े भी मिले हैं, तो इसलिए बच के रहें। सभी से निवेदन है कि अच्छा चीज़ खाएं और स्वस्थ रहें, और योगा अवश्य करें। करो योग, रहो निरोग। जय श्री राम।